ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये है सिंध नदी जिसमें बाढ़ आई हुई थी। आज मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में बाढ़ आई क्यों थी, क्योंकि सभी का यही कमेंट है कि सर बाढ़ आने का रीज़न क्या था, बताइए। सब जानना चाह रहे थे। थोड़ा सा रिसर्च चल रहा था, उस पर काम चल रहा था कि इसका रीज़न क्या था बाढ़ आने का। पूरा पता करने के बाद दोस्तों आज मैं आपके सामने ये वाला वीडियो लेकर आया हूँ कि इसमें बाढ़ आई क्यों थी। पूरा डिटेल से जानेंगे और पूरा जो जितने भी रीजन हैं उन सबको हम अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में। पहले आप सिंध नदी का देख लीजिए कि जिस दिन बाढ़ आई हुई थी उसके बाद क्या नज़ारा है। ये देखिए आप पीछे का पूरा देख सकते हो, आप दोनों व्यू आपको दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दोस्तों, बात उस दिन की है जिस दिन बहुत भयंकर 2 दिन पहले से बारिश हो रही थी बहुत तेज़। लेकिन उस दिन हुआ ये था कि डैम का जो लेवल है बहुत नीचे था, पानी डैम में बहुत कम था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस रात, बहुत तेज़ बारिश, सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश थी। जब मेरा वहाँ जाके मैंने बात की कि एक्चुअल में हुआ क्या था, तो उनका कहना था कि जो पानी का वाटर लेवल था बहुत स्पीड से शुरू में नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जब बहुत तेज़ पानी बारिश होने के बाद कुछ टाइम बाद एकदम से पानी आया तो पानी का जो लेवल था, वाटर लेवल था डैम का, वो 1 घंटे में लगभग 1 फुट समथिंग जा रहा था। मतलब यदि 1 घंटे में 1 फुट पानी बढ़ता है डैम का, तो आप समझ सकते हो कि आप ऐसा सोच सकते हो हरसी और मोहनी जैसे डैम हैं वो 1 घंटे में फुल भर रहे हैं, इतना पानी लगभग आ रहा था। अब साथियों, सबसे जो ख़तरनाक बात ये थी कि उससे 2 दिन पहले से, उससे जब ये जो बाढ़ आई थी, गेट खोले गए थे माणिकरा डैम के, उससे 2 दिन पहले से पूरे एरिया में लाइट नहीं थी, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गिर रहा था। पूरे जो एरिया था वो ब्लॉकेज था, मतलब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी पूरी ठप हो गई थी। तो जो मोबाइल थे, जितने भी इन्वर्टर थे, सब ठप हो चुके थे, कहीं लाइट नहीं थी। वहाँ का जो लोकल का स्टाफ था, जो वहाँ जहाँ ड्यूटी लगी थी, उनका ये कहना था कि हमारे पास गेट खोलने की परमिशन नहीं है, हमें केवल यहाँ की जो कंडीशन है वो देखनी होती है कि यहाँ की क्या कंडीशन है, क्या कैसी कंडीशन बनी हुई है, और मतलब कितना एकदम से पानी बढ़ रहा है। इसकी हमें डे बाय डे, टाइम टू टाइम हमको डाटा की एंट्री करनी होती है हमारी फाइल्स में, और इसके बारे में हमारे जो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनको बताना होता है। तो उनका ये कहना था कि वो उन्होंने अपना काम टाइम टू टाइम किया, डेट बाय डेट, प्रत्येक घंटे की, प्रत्येक 15 मिनट की वो जो वाटर लेवल बढ़ रहा था उसकी एंट्री अपनी बुक में कर रहे थे। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्य की बात ये रही, उनको ये पता था कि वाटर का लेवल बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, कुछ टाइम बाद डैम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। उन्होंने लगातार संपर्क करने की कोशिश करी अपने उच्च अधिकारियों से, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी थे उनके नंबर बन जा रहे, क्योंकि आपको मालूम है 2 दिन से लाइट नहीं थी पूरे शिवपुरी ज़िले में। और जो कुछ और डिपार्टमेंट के भी फ़ोन लगाए थे, उनके फ़ोन लगे तो थोड़ा सा मतलब संपर्क नहीं हो पाया, उनके कहने मतलब ये उच्च अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया। और जब संपर्क नहीं हो पाया तो बिना परमिशन के गेट खोलना एक नीचे के अधिकारी के लिए, जूनियर इंजीनियर लेवल के अधिकारी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो नहीं खोल सकता बिना परमिशन के गेट। फिर हुआ ये कि किसी मतलब बड़ी ही मुश्किल से एक अधिकारी से संपर्क हुआ कि हाँ गेट खोल दिए जाए कि नहीं। तो वो अधिकारी जिससे संपर्क हुआ उसको भी ये उसके पास भी चार्ज नहीं था कि वो गेट खोलने की परमिशन दे सकता है। तो लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेके बोल दिया कि हाँ आप गेट खोल लीजिए। ठीक है, फिर जैसे ही संपर्क हुआ गेट खोलने का, अब टीम, आपको मालूम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पूरे जो नली नाले थे सब उफान पर चल रहे थे। अब वो टीम कैसे है गेट खोलने वाली, मैकेनिकल टीम अलग होती है गेट खोलने वाली, फिर उसको कैसे करके बुलाया गया, गेट खोल दिए गए। लेकिन एकाएक इतनी ज़ोर से पानी आया, इतनी ज़ोर से पानी आया, गेट खोलने के बाद भी 1 गेट खुले, 2 गेट खुले, कुछ स्पीड, कुछ हाइट तक गेट खोले गए। मतलब एकदम से रात में ऐसे मूसलाधार बारिश होने का एकदम से इतना पानी आया कि पूरे गेट खोल, मतलब गेट खुले हैं, फिर भी वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। फिर मजबूरी में उनको गेट फुल स्पीड में खोलने पड़े, अगर नहीं खोलते तो डैम के ऊपर से पानी जाता, डैम के साइड से हो सकता है कटाव भी हो जाता, और यदि डैम के साइड से कटाव होता तो पूरा पानी एकदम से अगर आता तो फिर इतनी प्रलय मचती कि गांव के गांव, तहसील बह जाती, दतिया तक बह जाती। तो ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने फुल स्पीड से एकदम से गेट खोले, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको मालूम है कि पूरा जो बाढ़ माड़ आई है, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया। इन सब के बारे में दोस्तों सबको पता है, बस ये है कि कंडीशन है उस टाइम आपकी अगेंस्ट थी, कंडीशन किसी के फेवर में नहीं थी। बड़ा ही टफ डिसीजन जो लिया गया अधिकारियों के थ्रू, क्योंकि ऐसा डिसीजन लेना बड़ा ही टफ होता है, मुश्किल होता है।
लेकिन फिर भी डिसीजन लिया, गेट खोले। कम से कम जान हानि तो नहीं हुई मेरे हिसाब से, जितनी भी मतलब हमारे जन हानि है वो तो नहीं हो पाई। पशु हानि हुई है, जन हानि नहीं हो पाई है। फिर भी हानि बहुत हुई है, बहुत सारे घर बह गए, सब कुछ हुआ। रीज़न उसका यही था, सारे के सारे देखिए गलती किसी की नहीं है। समय इतना ख़राब था, एकदम से पानी इतना तेज़ आया डैम में कि इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं था। अगर 2-3 घंटे गेट और नहीं खोलते तो पानी ऊपर से निकल जाता। जो महाप्रलय आई थी दोस्तों, उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती समय की है। और समय आपके फेवर में नहीं था, तो आपको पूरा बता दिया है जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किसी का पुख्ता स्टेटमेंट नहीं है। सुनी पुख्ता जो स्टेटमेंट कोई दे कि हाँ कंडीशन ये थी, वो कोई नहीं देगा, मुझे मालूम है। और ना ही मेरी बातें आप समझ रहे हो, नहीं तो पता चले कि आप कंप्लेंट करने चले गए किसी के अगेंस्ट मेरी इन बातों को लेकर। तो ये कई बातें हैं, वहाँ के जो लोकल के लोग थे उनसे पूछा गया था, उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ बात हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड।